Hello everyone, myself Anu Maurya. By profession I am a teacher and welcome to my channel Super Education. So friends, today we study next poem of class 6th and the lesson name The Coromandel Fishers. Coromandel Fishers is written by an Indian poetess Sarojini Naidu, and Sarojini Naidu is the nightingale of Indian English literature, and she is very great, and she is very uh, famous writer and poetess of the Indian literature. So we proud of her, and next we study this poem line to line. Rise, brothers, rise. The wakening skies pray to the morning lights. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. फ्रेंड्स, इस पोयम में सरोजनी नायडू ने एक मछुआरे को इतने अच्छे से उन्होंने व्यक्त किया है, इतनी अच्छी फीलिंग से उन्होंने मछुआरे के विषय में बताया है। आइए देखते हैं कैसे। एक फिशरमैन है जो कि अपने आप को समुद्र का किंग मानता है और वो कहता है कि राइज ब्रदर्स राइज, उठो मेरे भाई उठो। द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, उठो भाई उठो, सुबह हो गई। वीकनिंग स्काइज, ये जगा हुआ आसमान, अर्थात आसमान भी जग गया है और मॉर्निंग लाइट की प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, कि जो हवा है, जो रात में चलने वाली हवा है, वो लाइज हो गई है, सो गई है। एस्लीप, लाइज एस्लीप मतलब सो चुकी है। इन द आर्म्स, बाहों में, गोद में, ऑफ द डॉन, डॉन के, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, भोर होता है। डॉन मीन्स DAWN, डॉन मीन्स होता है भोर का समय, जब सूरज निकला ही नहीं होता और उजाला हो जाता है, एज अ 4 AM। तो द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन। सरोजनी नायडू कह रही हैं कि एक फिशरमैन उठता है और अपने सभी भाइयों को उठाता है कि उठो उठो, देखो आसमान जग चुका है, सुबह के प्रकाश का वो प्रे कर रहा है, स्वागत कर रहा है। और जो रात में चलने वाली ठंड हवाएं थी, वो हवाएं भी सुबह होने पर अर्थात भोर की गोद में सो गई हैं। लाइक अ चाइल्ड, जिस तरह से एक बच्चा सो जाता है, दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, जो पूरी रात रोता रहता है। जिस तरह से एक बच्चा रोता हुआ अपनी माँ की गोद में सो जाता है, उसी तरह से ये रात में चलने वाली हवाएं भोर की गोद में सो गई हैं। कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर, क्या आओ हम लोग अपने अपने नेट को इकट्ठा करते हैं जो हमने किनारे पर रखा था। एंड सेट आवर कैटामरन्स फ्री, कैटामरन्स फ्री का मतलब होता है अपनी किश्ती को, अपनी जहाज़ को, अपनी नाव को। कह रहे हैं आओ और हम अपनी नाव को सेट करते हैं, मतलब वहाँ से किनारे से छुड़ाते हैं, फ्री करते हैं। सेट फ्री का मतलब होता है छुड़ाना। तो कह रहा है एंड सेट आवर कैटामरन्स फ्री, और आओ हम अपनी बधी हुई नाव को छुड़ाते हैं। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, टू कैप्चर पकड़ से, द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, जो हमने अपनी नाव को कस कर बांध रखा था, उसे छुड़ाते हैं। फार वी आर द किंग ऑफ द सी, क्योंकि हम ही लोग क्या हैं, इस समुद्र के राजा हैं। अर्थात जो हमारी ये नाव है वो समुद्र का राजा है और हम इस नाव को अब समुद्र से छुड़ाते हैं और चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये 4 लाइन बहुत ही सुंदर लाइन है और इन्होंने बैलेट फॉर्म में लिखा हुआ है, 4 लाइन फॉर्म में लिखा हुआ है सरोजनी नायडू जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, ये देखिए क्वार्टरन में लिखा गया। 4 लाइन स्टेंजा को हम क्वार्टरन बोलते हैं। नो लॉन्गर डिले, लेट अस hasten अवे इन द ट्रैक ऑफ द शीगल्स कॉल,
The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the ear, he who holds the stone by the ear, will hide in his breast our lives. देखिए सेकंड स्टेंजा में सरोजनी नायडू ने कितने अच्छे से एक फिशरमैन की बातों को उन्होंने एक नेचर से कोरिलेट किया हुआ है। नो लॉन्गर डिले, लेट अस हस्टन अवे। ए फिशरमैन सेड टू हिज ब्रदर्स, कहता है कि अब हमें ज़्यादा समय तक डिले नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। लेट अस हस्टन अवे, अब हमें जल्दी ही करना है, जल्दी चलो। इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल, सीगल्स कॉल का मतलब होता है अब हमें जल्दी चलना चाहिए उस समुद्र की लहरों तक। सीगल का मतलब होता है जो समुद्र में उठने वाले लहरें हैं, जो उसकी आवाज़ें हैं, अब हमें जल्द ही चलना चाहिए। द सी इज़ आवर मदर, क्योंकि सी ही, समुद्र ही हमारी माँ है। क्यों इसमें एक फिशरमैन ने समुद्र को अपनी माँ क्यों कहा है? क्योंकि माँ ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और समुद्र से ही मछुआरे मछलियाँ पकड़कर अपना पालन पोषण करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। जो सी है इसीलिए उसकी माँ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए मछुआरे उसको अपना माँ कहते हैं, क्योंकि माँ ही अपने बच्चों की देखरेख करती है और समुद्र जो है फिशरमैन की देखरेख करती है, वहाँ से मछलियाँ पकड़कर वो अपनी जीविका को चलाते हैं। इसलिए सी को वो लोग अपना मदर बताते हैं। एंड द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर, और क्लाउड को और बादल को अपना भाई कहते हैं। जिस तरह से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की रक्षा करता है, हमेशा साथ देता है, उसी तरह से बादल बारिश करके समुद्र में पानी भर देता है और पानी के रहने से मछलियाँ जिंदा रहती हैं और फिशरमैन उस मछली को पकड़कर बाज़ार में बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। एंड द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स आर, और जो समुद्र में उठने वाली वेव्स हैं, लहरें हैं, तरंगे हैं, वे हमारे क्या हैं फ्रेंड्स? साथी हैं। क्यों साथी हैं? क्योंकि हर लहरों से मछलियाँ बाहर आ जाती हैं और उन्हीं को पकड़ कर वो लोग ले जाते हैं। जिस तरह से एक साथी अपने दोस्त की मदद करता है दुख सुख में, उसी तरह से लहरों के उठने से मछुआरों की मदद हो जाती है। What do we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? What do we toss? अब हमें क्या करना चाहिए जब सूर्य अस्त हो जाता है? Where the hand of the sea, जहाँ पर समुद्र का हाथ गॉड ड्राइव, ईश्वर चलाता है, अर्थात अब हमें शाम का समय का इंतज़ार करना चाहिए। मतलब शाम के समय हमें अपने कार्यों को विराम देना चाहिए, क्योंकि उस समय ईश्वर सी को, समुद्र को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। ही हु होल्ड्स द स्टोन बाय द हेयर, ही रिप्रेजेंट फॉर द गॉड। ही हु, वो जो, होल्ड द स्टोर्म को, तूफान को पकड़े हुए हैं, बाय द हेयर, बालों से, मतलब जिन्होंने स्टोर्म को पकड़ा हुआ है बालों के जैसे, जैसे बाल को पकड़ लिया जाए तो कंट्रोल में आ जाता है पर्सन, उसी तरह से ही हु होल्ड्स द स्टोर्म बाय द हेयर, जिन्होंने बालों से अर्थात अपने हाथों से कस कर स्टोर्म को पकड़ा हुआ है, विल हाइड इन हिज ब्रीस्ट आवर लाइव्स, वही ड्राइवर्स, वही गॉड जो हमारी जीविका को चलाता है, जो हमारी सुरक्षा करता है। आइए चलें हम उसकी तरफ चलें। ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा, स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लैड। यहाँ देखिए लिखा है कोकोनट। कोकोनट जो है ये बहुत ही ओल्ड स्पेलिंग रही है कोकोनट की, एंड अब हो गई है COCONUT, ये हटा दिया गया है। सो ये नारियल के लिए ही यूज हुआ है। स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लैड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव। फिशरमैन कहता है कि जो समुद्र के किनारे लगी हुई कोकोनट की ग्लैड है, कोकोनट की जो कतार है, उसकी छाया बड़ी ही स्वीट होती है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रो, और जो मैंगो हैं उनकी झुरमुट में जो महक है, सेंट है, बड़ी ही सुंदर लगती है। एंड स्वीट आर द सेंट्स एट द फुल ओ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव।
करें एंड स्वीट आर द सैंड, और यहाँ की समुद्र की जो मिट्टी है, रेत है, वो बड़ी ही स्वीट है, बड़ी ही मीठी है। एट द फुल ओ द मून, करें फुल चांदनी रात में, विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव, जो कल कल की आवाज़ें निकलती हैं समुद्र की लहरों से, उस लहरों में ये रेत बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं और इनकी खुशबू बड़ी ही सुंदर लगती है। चांदनी रात में ये बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं। द वॉइसेस वी लव, और उन वॉइसेज को, उन समुद्रों की आवाज़ को, लहरों को हम लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे एट द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स गिली, करे बट स्वीटर, लेकिन इतना मीठा, ओ ब्रदर्स, ओ मेरे भाई, द किस ऑफ द स्प्रे, करें जो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो किस करती हुई नज़र आती हैं, और जो उसकी महक है, स्प्रे है, वो उसको क्या कर रहा है, अपने सेंट को स्प्रे कर रहा है, बिखेर रहा है। एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम ग्ली, और ऐसा लगता है कि समुद्र में उठने वाले जो फोम्स हैं, झाग हैं, वो गिली से, वो हैप्पीनेस से, गिली मीन्स हैप्पीनेस, खुशी से क्या कर रहे हैं, नाचते हुए नज़र आते हैं। Row brothers, row to the edge of the verge where the low sky meets with the sea. Row brothers, करें ओ मेरे भाई, देखो वो कितनी लाइन से, रो टू द एज ऑफ द वर्ज, देखो वो लहरें कितने किनारे किनारे से चलती हैं। वेयर द लो स्काई, जहाँ पर नीचे की लहरों में आसमान, मैट विद द सी, अगर हम नीचे की लहरों में, नीचे के तल में देखते हैं कि उस समुद्र के साथ आसमान नीले कलर का मैट बिछाया हुआ नज़र आता है, और उस समुद्र की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। आओ मेरे भाई चलें, उन लहरों की तरफ चलें। सरोजनी नायडू ने बहुत ही अच्छे से इस पोएम में उन्होंने एक फिशरमैन की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगेगी और हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि ये पोएम आपके लिए कैसा रहा। थैंक यू।